हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 4.2 के तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ये प्रश्न आपका प्रश्नावली नंबर 4.2 का तीसरा प्रश्न है। आप अपने किताब में एक बार देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ करके और लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है और जिसका योगफल, ठीक है, योगफल नहीं बल्कि योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x। हमने क्या किया कि हमने पहली संख्या को x मान लिया। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या देखिए, ऐसी दो संख्या हमको ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 हो। तो दूसरी संख्या हमारा 27 माइनस x होगा। दोनों का योगफल नहीं बल्कि योग 27 हो। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, जैसे देखिए यहाँ पे हम रफ कॉपी आपको दिखा दें। ये है पहली संख्या हमने x माना है, यानी x, और दूसरी संख्या हमने 27 माइनस x माना है, और इन दोनों को जोड़ दें तो 27 माइनस x। आप देखेंगे कि x से x कट जाएगा और बचेगा केवल और केवल 27। तो यही तो योग में आ रहा है, यही तो हमसे बोला गया है कि जिसका योग 27 हो। मतलब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, योग का मतलब जोड़, इन दोनों को जोड़ दें तो उसका जो योग आ रहा है वो 27 ही आएगा। इसलिए पहली संख्या जो होगी वो x होगा और दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल 182 हो। गुणनफल 182 हो तो गुणनफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनफल देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुणा कर दिया जाए, वो आपका 182 होना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो x से गुणा 27 में होगा तो 27x, और फिर x से गुणा x में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है 182। ठीक है, इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं उधर, किसको, x को और 27x को, दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर बचेगा केवल और केवल 0, और उधर है 182। और देखिए ये 27x इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलता है, तो 27x हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो इसका प्लस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब बराबर के दूसरे साइड में जाते हैं संख्याएं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ 27x प्लस चिन्ह के साथ था, कोई चिन्ह जिसके आगे नहीं लिखा रहता है वो प्लस माना जाता है। तो 27x प्लस चिन्ह के साथ था तो ये इधर आया तो माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह के साथ था तो वो उधर गया प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब 0 को दूसरे साइड करके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और फिर प्लस 182 और बराबर 0। हमने 0 इधर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। अब इस टाइप का गुणनखंड हमने ऑलरेडी अब उससे वीडियो बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस टाइप का गुणनखंड हमने बहुत लगभग 3 से 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इस वाले का हम लोग गुणनखंड करते हैं, मतलब जिसका गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए, ये लास्ट वाला, और जोड़ने या घटाने पे ये प्राप्त होना चाहिए। बट ये डिपेंड करता है कि जोड़ा कब जाएगा, जब यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा तो जोड़ा जाएगा, अगर यहीं माइनस चिन्ह होता तो घटाया जाता, ये वाला। अगर यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा तो जोड़ा जाएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा तो घटाया जाएगा। फिलहाल यहाँ प्लस चिन्ह है तो हमको ऐसा गुणनखंड खोजना है जिसको जोड़ने पे 27 प्राप्त हो जाए। तो हम आपको बता दें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, अगर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, आप देख लें, यहाँ है 182, कितना है 182 है। तो 182 का हमको गुणनखंड करना है जिसका गुणा करने पे 182 मिल जाए और जोड़ने पर 27, यानी ये बीच वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको पता है अगर हम 14 × 13 कर दें तो देखते हैं कितना आता है।
देखिए 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3 और 1 4, फिर 4 और 1 2 8 1, यानी 182 आ जाएगा 14 गुणा 13 करने पर। ठीक है, और 14 प्लस 13 कर दें, मतलब अगर हमने 14 गुणे 13 कर दें तो हमारा 182 आ जाएगा, ये लास्ट वाली संख्या। ठीक है, ये लास्ट वाली संख्या। और यदि हम 14 प्लस 13 कर दें तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा, ये बीच वाली संख्या। ठीक है, मतलब 14 और 13 का कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वही करेंगे, यानी हो जाएगा x² माइनस, यहाँ देखिए 27 के जगह पर हम लिखेंगे 14 और प्लस 13 और फिर है x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपका x² माइनस 14x और फिर माइनस 13x और फिर प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि दो में हम लोग कॉमन करेंगे। अच्छा, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि इस वाले माइनस का ब्रैकेट के अंदर में गुणा होता है, तो इस वाले माइनस का जब ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो प्लस चिन्ह में जब माइनस का गुणा होता है तो वो माइनस ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, और इस एक्स का भी ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो एक्स आया है दोनों के, इस 14 के साथ भी और 13 के साथ भी। इस टाइप के गुणनखंड आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके, प्लेलिस्ट में है। अगर आप कहेंगे तो मतलब डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में ही जाके उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा x² माइनस, सॉरी अभी हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए इन दोनों में और इन दोनों में। तो इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है, तो बचेगा कितना, x माइनस 14, क्योंकि देखा जाए तो x यहाँ से चला जाएगा और x यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ केवल x बचेगा, और माइनस है तो माइनस, और 14 यहाँ बचेगा क्योंकि x तो बाहर चला गया। और इन दोनों में देखा जाए तो माइनस, इन दोनों में तो माइनस 13 कॉमन है, तो बचेगा आपका x और माइनस 14। अब आप पूछेंगे यहाँ माइनस क्यों है जबकि यहाँ प्लस है? मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, तो कॉमन करने पर जो इधर जो देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये है देखिए 13 माइनस चिन्ह के साथ था तो ये प्लस चिन्ह के साथ हो, सॉरी यक्स देखिए यहाँ माइनस चिन्ह के साथ था तो ये प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा, और 182 प्लस चिन्ह के साथ था तो माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। इसका मतलब माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में x माइनस 14 यहाँ है और x माइनस 14 यहाँ है, तो x माइनस 14 हम कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 13 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि एक एक को 0 करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम x माइनस 14 को 0 कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो x के मान 14 आ जाएगा। अब जब x माइनस 13 को हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, क्योंकि 13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस इधर तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी x के दो वैल्यू हैं, एक आया 14, एक आया 13। इसका मतलब पहली संख्या जो होगी वो 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या 13, 14 अथवा 13 होगा, यानी पहली संख्या जो होगा वो 14 अथवा 13 हो सकता है। और दूसरी संख्या हमारा डिपेंड कर रहा है पहली संख्या पे। यहाँ देखिए अगर पहली संख्या 14 होगा, जैसे हम लिख दे रहे हैं, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। देखिए अगर पहली संख्या 14 हो गया यानी x का मान 14 हो गया, तो दूसरी संख्या यहाँ x के मान पे 14 रखेंगे, यानी 27 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा, तो दूसरी संख्या 13 होगा। ठीक है, और यदि
मतलब यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 14, 13 का बनेगा। और यदि पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या, देखिए यदि पहली संख्या 13 होगा यानी x की जगह पे 13, तो यहाँ जब 13 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह पे 13 रखना पड़ेगा, यानी 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो दूसरी संख्या 14 होगा। ठीक है, अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 13, 14 का बनेगा, मतलब ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए यहाँ पे एक हम चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं, चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। यहाँ बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी दो क्रमागत का मतलब जस्ट उसके बाद वाला, जैसे अगर हम बताएं आपको कि 2 का क्रमागत 3, 4, 5 यानी उसके जस्ट बाद वाला। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक, अब 2 क्रमागत यानी उसके एक जस्ट बाद, 3 क्रमागत उसके 2 जस्ट बाद। ठीक, तो 2 क्रमागत पूछा है, मतलब अगर एक होगा तो दूसरा 2 होगा, यानी अगर पहला 5 होगा तो दूसरा 6 होगा। ठीक है, धनात्मक का मतलब जो नेगेटिव ना हो, यानी धन चिन्ह के साथ होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस चिन्ह ना हो। ठीक है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, हमने एक को x मान लिया, तो दूसरा कितना धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है तो इसके जस्ट एक बाद वाला यानी x+1। ठीक है, चलिए होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। यानी अगर पहला x है तो उसके बाद, यानी जैसे आपको पता है कि एक धनात्मक पूर्णांक यदि 1 है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत के बाद यानी 2 आएगा, यानी उसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। जैसे आपको बता दें कि पहला धनात्मक पूर्णांक यदि 5 है, पहला धनात्मक पूर्णांक 5 है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 5 के बाद 6 आएगा, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तब तो 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पहला धनात्मक पूर्णांक यदि x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा, जस्ट उसके एक बाद वाला संख्या, यानी यह एक बाद वाला संख्या के लिए अब 1 जोड़ेंगे तभी तो बाद वाला संख्या आएगा। तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग, इनके इन धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, तो वर्गों का योग यानी x², योग का मतलब जोड़, और उनके वर्गों का मतलब दोनों का वर्ग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा वो 365 है। ये यानी इन दोनों के वर्गों का हमने वर्ग कर दिया और योग का मतलब जोड़ कर दिया, वो 365 है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस इसको a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, मतलब होता है a², a की जगह पे यहाँ x है इसलिए x², फिर होता है b², b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर होता है 2ab यानी 2, a का मान x है, b का मान 1 है तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब जो आप a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 365। सॉल्व कर लीजिए, x² यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x², यहाँ देखिए यहाँ 2x है तो 2x, यहाँ 1 है तो 1, इसको इधर लेते आइए तो माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0, यानी हो जाएगा 2x² प्लस 2x। अब देखिए 365 में से एक घटेगा, तो 365 में से एक घटेगा तो 364 बचेगा, कितना 364 बचेगा, वो भी किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि यहाँ जो 365 है ये बड़ा है और बड़ा के आगे जो चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह के साथ बचेगा 364 बराबर 0। अब देखिए इन सभी में 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा कितना x² प्लस x, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1, 8 और 2,
अब 2 देखिए गुणे के रूप में है तो बराबर के उधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। अब भाई 0/2 अगर होगा तो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब ये बन गया आपका दो घात समीकरण। क्या बन गया? दो घात समीकरण बन गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका भी हम गुणनखंड खोज लेते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए, जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न यानी ये वाला, यहाँ भी 182 था और हमने कॉम्बिनेशन बनाया था 14 13 का, हाँ 14 और 13 का, क्योंकि 14 गुणे 13 होता है 182। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ प्लस चिन्ह था, तो प्लस चिन्ह हमने बताया अगर यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पे हमको बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हमने 13 और 14 को जोड़ा तो 27 मिल गया था। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपका 182 सेम यही चीज़ है, 182 यहाँ भी 182 यहाँ भी, बट यहाँ माइनस चिन्ह है। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसको हमको घटाना होगा, और घटाने पर एक हमको मिले, क्योंकि यहाँ यक्स का गुणांक 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे 1 होता है। तो यक्स के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, तो कोई भी अंक नहीं लिखा है, तो वहाँ 1 माना जाएगा। यानी हमको ऐसा संख्या खोजना है जिसका गुणा करने पर 182 मिल जाए और घटाने पर 1 मिल जाए। तो भाई 13 और 14 तो है ही, 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 13, ठीक है, और x माइनस 182। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, इसको बराबर 0 कर देना है। कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कॉमन x, यानी बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 13 माइनस 13, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। क्यों x प्लस 14? क्योंकि भाई माइनस हमने कॉमन रख कर लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ माइनस x जो था वो माइनस चिन्ह के साथ था, तो यहाँ x प्लस चिन्ह के साथ हो गया। यहाँ 182 माइनस चिन्ह के साथ था, तो यहाँ जो है अब 13 कॉमन हो गया, तो इसका 13 गुणे 14 होता है, तो 13 कॉमन हो गया तो 14 ही तो बचेगा प्लस चिन्ह के साथ। अब देखा जाए x प्लस 14 यहाँ है, x प्लस 14 यहाँ है, तो x प्लस 14 हम कॉमन कर लेंगे, तो एक ब्रैकेट में कितना बचेगा? एक यहाँ x बच रहा है और माइनस 13 यहाँ बच रहा है। अब एक एक को 0 करके x के मान निकाल लेते हैं, तो हम x प्लस 14 को जब 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 14। क्यों? क्योंकि यहाँ x प्लस चिन्ह के साथ, सॉरी 14 प्लस चिन्ह के साथ है, तो उधर जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। अब इसको 0 कर लेते हैं, किसको? x माइनस 13 को। जब इसको 0 करेंगे तो x के वैल्यू आ जाएंगे 13। कितना आ जाएंगे? 13, क्योंकि यहाँ देखिए यह 13 जो है वो माइनस चिन्ह के साथ है, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा। अब यक्स के दो मान मिल रहे हैं, एक माइनस 14 एक 13। अब यहाँ पे कौन सा मान लिया जाएगा यक्स का? अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, मतलब नेगेटिव चिन्ह को हमको नहीं लेना है। तो 14 जो है वो नेगेटिव चिन्ह के साथ है, इसका मतलब 14 को हमको नहीं लेना है। तो हमारे लिए केवल जो महत्वपूर्ण अंक है, यानी जो हमारे लिए मान्य है, वो है यक्स का मान 13, यानी यक्स के मान 13 पर हम लोग काम करेंगे। 14 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? यक्स का मान 13 लेके काम करेंगे, 14 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह आ गया है और प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, तो धनात्मक जो रहेंगे उसी को लेंगे। तो यहाँ 13 धनात्मक है, इसलिए हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 13 होगा, ठीक है, 13 होगा। और दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? भाई देखिए यक्स का मान यहाँ जब 13 के यक्स की जगह पे 13 लिखेंगे तो 13 धन 1 यानी कितना होगा? 14 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।